दोस्तों, भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उच्च कुल में जन्मे या आपको वेदों का ज्ञान हो, आप विद्वान हो, तपस्वी हो या बहुत बड़े दानी हो। प्रभु केवल आपकी भक्ति की भाव देख करके आपसे मिलते हैं। अगर आपके हृदय में प्रभु के लिए अपनापन है, तड़पन है, तो प्रभु आपको अवश्य मिलेंगे। इस बात को सिद्ध करने के लिए चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। भक्त रामदास जी गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की एक नगरी में रहते थे। वो अत्यंत दैन्य और गरीब थे। उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वो रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और आए हुए अतिथि का सत्कार करते थे। उनको सत्संग करने में बड़ा प्यार था। वो केवल भगवत आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वो दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम करते थे। वो सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठते। जो बात समझ में आई आई, नहीं तो बस सुनते रहते। और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वो कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं आता। वो एकदम भोले भाले व्यक्ति थे। ये पंक्ति, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो, उनको इतनी अच्छी लगी कि वो निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया था। उनका मन अत्यंत पवित्र हो गया। कभी कभी वो आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। एक दिन चोरों की एक मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आ रही थी। उन्हें वहां शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचा कि ये काला पत्थर हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजार की धार तेज कर रहे हैं। वो चोर उनके पास आए और कहा कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे। ये तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजार घिसे तो उनकी तेज धार और बढ़िया हो गई। उन्होंने सोचा कि चलो जूते के बदले में अच्छा पत्थर मिला है। अब वो उस पत्थर से अपने औजार की धार तेज करने लगे। उस पत्थर से वो औजार अपने घिसते रहते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू शालिग्राम पे गिरते। अब जब जोर से घिसना होता तो वो दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते। शालिग्राम जी को अपने पैरों के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। एक दिन कोई पंडित जी अपनी पादुका ठीक कराने आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वो शंभु चिन्हों से युक्त है और उस पर चक्र का चिन्ह बना हुआ है। वो समझ गए कि ये तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, ये तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा कि अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि ये मूर्ख आदमी है, इससे क्या ही बात करें। उन्होंने कहा कि तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। उन्होंने सोचा कि अब इसे क्या समझाएं कि ये स्वयं भगवान है। इससे क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि ये शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखे हुए है। रामदास जी ने कहा कि ये पत्थर मेरे तो बहुत काम में आता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो इसे ले जाइए। मैंने इसके ना तो पैसे दिए थे और ना ही आपसे कोई पैसे लूँगा। आप इसे ले जाइए। ब्राह्मण यह सुनकर आनंदित हुए और शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर को चले गए। पंडित जी घर आए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया। उन्होंने उनको सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया। मंत्रों से उनका पूजन किया। उन्होंने सोचा कि भगवान मेरी इस चेष्टा से प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ तो वो पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरी पूजा विधि विधान से जानते थे, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। रामदास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उसके हृदय में था कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। रामदास जी जो आंसू बहाते थे तो वो आंसू जो शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब रामदास आह भर के पुकारते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरो,
ठाकुर जी को उसके सामने वेद मंत्र अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के पास पहुंचा दो। ये तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे वहीं पहुंचाओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश दिया तो उनके होश उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उसे इतना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान को लिया और भगवान से कहा कि आपको पता है कि आपके ऊपर वो औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो जाने दो, सिंहासन में विराजमान करने की बात भी जाने दो। आप पर पैर रख के औजार घिसता है और आपको वो पसंद है। प्रभु ने कहा, जब वो आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पर आत्मसमर्पण कर रहा है। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत दैन्य हुआ कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वो नहीं प्राप्त हो पाया जो रामदास जी को प्राप्त हुआ, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहां जाना चाहते हैं। ये विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर ले जाने का निश्चय किया और वो मन में बहुत जल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं आडंबरी हूँ। मेरे अंदर वो बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। वो ये सब सोचकर बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर विकल होकर रोने लगते। यह है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। ये है रामदास जी के दर्शन का प्रभाव। अब वो दैन्य होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव दे दो जिससे मैं रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी के आंखों से आंसू चल रहे थे। उनके तो होश उड़ गए। बार बार मुख से निकल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला और कमजोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास है नहीं। बस उनको एकांत में बैठकर बार बार प्रभु को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी पता नहीं कि यही भक्ति है। ब्राह्मण ने जब यह देखा तो बोले, धन्य हैं आप, आपके माता पिता धन्य हैं रामदास, आप तो बड़े महात्मा निकले। मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पाया। आपके अधीन स्वयं भगवान हैं। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खुले तो वो अपने भाव से बाहर निकले। पंडित जी ने उन्हें बताया कि यह जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार घिसते थे वो साक्षात शालिग्राम भगवान है। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान है, यह सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीवन बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको अपने घर ले गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक स्रोतों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा करी, इनको भोग लगाया। ये सब इनको पसंद ही नहीं आया, इनको तुम पसंद आए। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण करके ये आए और मुझे ऐसा करने का आदेश दिया कि मुझे रामदास जी के पास वापस भेज दो। ये सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ, मैंने तो समझ ही नहीं पाया कि ये भगवान है और इनके साथ मैं ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं कितना निर्दयी हूँ, कितना नीच हूँ, देखो मैंने ये क्या कर दिया। वो रोने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, ये बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और ब्राह्मण वहां से चले गए। जैसे ही ब्राह्मण वहां से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी को लेकर उनको हृदय से लगा लिया और खूब रोने लगे। वो कहने लगे कि प्रभु मैं जान ही नहीं पाया कि आप ही हो। वो शालिग्राम जी को घर में ले आए, फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम रखे और जो कुछ रूखा सूखा उनके घर में होता वो ठाकुर जी को भोग लगाते और गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा के बाद उनके हृदय में ये बात आई कि मैं तो ये जानता ही नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसी बात बोल कर गए हैं।
यदि आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो अब छुपा छुपी का खेल बंद करें और मुझे दिखाएं कि कैसे भगवान होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं है। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की प्रेम भरी पुकार सुनकर सर्वेश्वर प्रभु स्थिर न रह सके। वो एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुंचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। वो प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहां खड़े हैं। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, ये तू नाच कूद क्यों मचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोल करके देखा तो कोई वैष्णव है। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, मुझे जिया ही नहीं जा रहा। वैष्णव ने उनसे पूछा कि क्या आप इस शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हैं? रामदास जी ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, पर मुझे अब तक उनके दर्शन ही नहीं हुए। मुझे कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र नहीं आता। जैसा मन में आता है वैसे ही मैं इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। वैष्णव ने कहा कि ये बात तो ठीक नहीं है। भगवान बड़े बड़े योगियों मुनियों को उनकी तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो तुम जैसे मनुष्य को भगवान दर्शन कैसे देंगे? मेरी बात मानो तो ये दर्शन की बात छोड़ दो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा, वैष्णव देवता, आपका कहना सत्य है। मैं भगवत साक्षात्कार बिल्कुल अधिकारी नहीं हूँ, पर मैं क्या करूँ? अब मुझसे जिया ही नहीं जाता। ये स्वामी बड़े करुणा सिंधु हैं, चाहे कुछ हो मुझे दर्शन अवश्य मिलेंगे। रामदास जी नाचने लगे और फिर विकल होकर पुकारने लगे और प्रभु खड़े हुए ये सब देखने लगे। भगवान वैष्णव स्वरूप से बोले, बेटा रामदास, तेरा जीवन धन्य है। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे प्यार में कितना विकल है। देख मुझे। यह सुनकर उन्होंने आंखें खोली तो देखा वो वैष्णव नहीं थे, वो तो श्याम सुंदर थे। उसने देखा वो स्वयं मदन मोहन त्रिभंगी लाल थे। उन्होंने अपने होठ पर बंसी धारण की हुई थी और आनंद मुद्रा में विराजमान थे और रामदास जी की तरफ देख रहे थे। प्रभु का सुंदर रूप देखकर वो आनंद समुद्र में डूब गए कि अभी तक मुझसे भगवान ही बात कर रहे थे। भगवान वैष्णव जनों से रोज मिलते हैं, आप भी पहचानना। किसी न किसी रूप में आकर वो ठिठोलिया करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर वो अपने भक्तों से रोज मिलते हैं। रोज परीक्षा करें, पकड़े उनको कि कहीं इस रूप में मेरे प्रभु तो नहीं आए हैं, मैं कहीं चूक न जाऊं। एक दिन वो पकड़े जाएंगे। वो करुणा का समुद्र हैं, वो रुक नहीं सकते, वो आपके पास ही हैं। वो रोज आपको दुलार करते हैं। जिस दिन ऐसी विकलाता आ जाएगी उस दिन वो पर्दा हटा देंगे और आपको भी वैसा ही सुख मिलेगा जैसा रामदास जी को मिला। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप उच्च कुल में जन्मे हो, वेदों को पाने वाले हो, विद्वान हो, तपस्वी हो या बड़े दानी हो। प्रभु केवल आपकी भक्ति भाव देखकर आपसे मिलते हैं। अगर हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन हो और तड़पन हो तो निश्चित ही प्रभु आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।